बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। एंकर इमरान रियाज पर पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल की जानिब से तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया है और उसकी बुनियादी वजह क्या है वो वजह हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इमरान रियाज ने ऐसा किया जिसकी बुनियाद पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान रियाज को सिर्फ नहीं बल्कि उनके साथ कुछ नौजवान थे जो आज स्टेडियम में मैच देखने जा रहे थे और उसके बाद कुछ इनके हाथों में अरशद शरीफ के फेस मास्क और साथ में पाकिस्तान का झंडा। ये पुलिस की तरफ से जो मौकफ हमारे सामने आया है, उनका यह कहना है कि चूंकि ये एक क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये जो फेस मास्क है वो स्टेडियम के अंदर लेकर जाना चाहते थे और हम इनको ये इजाजत नहीं दे सकते और ये इजाजत हुकूमत की जानिब से नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ के हवाले से इमरान रियाज और जो दीगर नौजवान थे जो इमरान रियाज के साथ वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया या कोई ऐसी वायलेशन नहीं की। हमारे हाथ में पाकिस्तान का झंडा और एक मास्क है जो कि हमने कोई नाराबाजी नहीं करनी, वही मास्क पहनकर हमने स्टेडियम के अंदर जाना था। जबकि पुलिस वालों ने हमें रोका और रोकने के बाद जब मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया तो एक कांस्टेबल ने हम पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। वाकया क्या है, इसके बैकग्राउंड की तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और अब होने क्या जा रहा है इस हवाले से वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए मेरे साथ, जो पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं और इसमें एंकर इमरान रियाज जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और ये एक आम कांस्टेबल है। कांस्टेबल का ये कहना है। अब इमरान रियाज ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट की और इस ट्वीट में बाकायदा तौर पर यह कहा है कि उन पर दबाव था। अब दबाव किसकी तरफ से था वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये आप वीडियो देख रहे एक सोशल मीडिया जो सारिफ है उन्होंने ये लिखा है कि गौर से देखें, मारने वाला पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है और मार खाने के दो जुर्म हैं। पहला जुर्म पाकिस्तान का झंडा उठाना और दूसरा जुर्म शहीद अरशद शरीफ का मास्क और इसे मारपीट में झंडे के तकद्दुस को भी ये फिरौन सिर्फ कठपुतली कांस्टेबल भूल गया। बेशर्मो नौजवानों को किस सम धकेल रहे हो। ये इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने आपके सामने रखी और इस वीडियो में बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि इमरान रियाज पर और उनके जो दीगर साथियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल इमरान रियाज ने इस वाक़े के हवाले से एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये है जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। इसमें यह कहा गया कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का पैगाम आया है, जो हुआ है हमें इसकी तकलीफ है। आप समझ सकते हैं कि नौकरी के लिए हम मजबूर हैं। हमें कहा गया था कि आपको किसी सूरत नहीं जाने देना, यानी ये उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इमरान रियाज को स्टेडियम के अंदर किसी सूरत जाने नहीं देना। अब हम पर एफआईआर के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। कौन दबाव डाल रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये इमरान रियाज ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट की अपने हवाले से कि एक पुलिस के ऑफिसर की जानिब से मुझे कॉल मौसूल हुई और इसमें उन्होंने कहा कि हमें जो वाकया आपके साथ पेश आया हमें इसकी तकलीफ है और आप जानते हैं कि हम नौकरी के लिए मजबूर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा ये हमारी तरफ से नहीं, जो दबाव है हमें ऊपर से, तो उसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ और अब एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हम पर दबाव डाल रहा है। और सब जानते हैं कि दबाव डालने वाले कौन हैं और किस तरीके से वो दबाव डालते हैं। तो ये मामला है बेसिकली और इस मामले पर अब सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है। साथ ही साथ इमरान रियाज के हवाले से बहुत सारे जो सोशल मीडिया सारिफ हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि ये काबिल मुजम्मत है और काबिल मुजम्मत क्यों ना हो उसकी दो वजह है। कोई भी शख्स जो स्टेडियम में जाना चाहता है क्रिकेट मैच को एंजॉय करने के लिए वो जा सकता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो प्ले कार्ड्स लेकर जाते हैं, कोई झंडे लेकर जाते हैं, कुछ दीगर चीजों को लेकर जाते हैं। तो इनका भी एक ख्वाहिश हो सकती है, एक तरीका था कि फेस मास्क लगाकर वो स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। अगर मामला आसानी से भी निमट सकता था, लेकिन चूंकि ये प्री प्लान था, इनको पहले से मालूम हो चुका था कि इमरान रियाज आएंगे, तो ये वाकया जरूर इस तरीके से या उनको स्टेडियम में किसी सूरत जाने नहीं देना और यही कुछ हुआ। एक वीडियो में वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रहा है कि इमरान रियाज पर तशद्दुद किया गया। न सिर्फ तशद्दुद हुआ बल्कि इनको अब इन पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में नहीं हुआ,
इमरान रियाज पर पहले भी इस तरीके से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई, इनको पकड़ा भी गया, गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया, मगर फिर भी वो टूट नहीं रहा। और ये पाकिस्तान का एक अलमिया है, पहली मर्तबा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना वो डरते हैं, ना वो किसी की खौफ में आते हैं, बल्कि जो बात होती है वो सामने आकर कहते हैं। और पहली मर्तबा तारीख में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एक ललकार हमारे सामने है, वो उस ललकार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उस ललकार में बुनियादी तौर पर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। इवन कि बच्चों की वीडियोस है, वो भी बताते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे तो आओ हमें गोली मार दो और सबको मार दो। और यकीनन अब एक हवा तो चल पड़ी है, और उस हवा में सब लोग जो है अब वो बोल भी रहे हैं, खुलकर बात भी कर रहे हैं, वो मुजम्मत भी कर रहे हैं। और इस वाकये से आपको नजर भी आ रहा है कि ये खौफ किस किस्म का है। कहीं कैमरे पर अरशद शरीफ की वो तस्वीर ना आ जाए, कहीं वो मास्क ना आ जाए, यही खौफ ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और इसी खौफ की बुनियाद पर इनको रोका गया। जब वो रुके नहीं और उनके साथ बहस और तकरार की, तो इस बहस और तकरार के दौरान एक कांस्टेबल ने उन पर तशद्दुद किया। हालांकि ये भी एक कानूनी जुर्म है, आप ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मगर किसी भी शख्स को इस तरीके से खुद यानी पहले से मुंसिफ बनकर उनके हवाले से फैसला करना, मारना, पीटना, और वो भी एक वेल नोन पर्सनैलिटी जो है पाकिस्तान की मीडिया की इंडस्ट्री की, खास तौर पर उनके साथ इस किस्म का रवैया रखना, तो ये एक अलमिया है। अब अगर ये एफआईआर भी इस कांस्टेबल पर दर्ज करवाना चाहे, तो ये भी मेरे ख्याल में इमरान रियाज को मालूम है कि वो किसके कहने पर इसने किया, लिहाजा अगर भुगतेंगे। अच्छा, ज्यादातर पाकिस्तान में हमारे इदारों में से खास तौर पर ये पुलिस का इदारा ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जो भी गैर कानूनी काम करना होता है वो पुलिस के जरिए से करवाते हैं, और पुलिस का इसमें बड़ा अहम रोल होता है। अब मुझे लग रहा है कि इस वाकये पर अब से कुछ देर बाद कोई एफआईआर भी सामने आएगी, और उसके नतीजे में इमरान रियाज को एक मरतबा फिर से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यही सिलसिला जो है वो पिछले 1 साल से जारी है और मजीद भी चलता रहेगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मामूली सा एक वाकया था। एक फेस मास्क से जिस किस्म का डर है, जिस किस्म का खौफ है, वो आप महसूस कर सकते हैं। वो इनके चेहरों पर भी आया है, वो इनको मालूम भी है कि हमसे क्या ब्लंडर्स हुए हैं, और उसी ब्लंडर्स को रोकने के लिए या उसको मजीद तकवीर, अच्छा ये जो वाकयात है इससे मजीद हाइप क्रिएट होती है। अब वो मास्क जो है वो पूरी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। उस मास्क के जरिए से बहुत सारे लोग जो है अब वो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं, और सबको मालूम है। पहले अगर इसकी पब्लिसिटी कम होनी थी या कैमरे ने उसे पकड़ना नहीं था, तो अब वो सारा सोशल मीडिया इसको पकड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम हो चुका है कि इमरान रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया। और वजह क्या है? पाकिस्तान का झंडा उठाना और साथ में अरशद शरीफ का एक फेस मास्क उठाना, और उसी की बुनियाद पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि हर एक पाकिस्तानी का ये कानूनी हक भी है कि अगर वो टिकट लेता है और स्टेडियम के अंदर जाना चाहता है तो एसओपीज में अगर तो नहीं लेगा तो फिर भी कोई बात है, लेकिन अगर एसओपीज के बगैर, चूंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने अपने मर्जी के प्ले कार्ड्स लेकर चले जाते हैं, तो अगर एक फेस मास्क चला गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि खौफ है, और इस खौफ के नतीजे से इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, और तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ इन पर अब हो सकता है मैं भी आने वाले चंद लम्हों में आप ये भी सुने कि इमरान रियाज पर एक मरतबा फिर से एफआईआर दर्ज होगी, और दर्ज करने के बाद हो सकता है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। दीजिए पाक अफेयर से नुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।